अगर मैं कहूं कि मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा ना। मेरा नाम ओम है। ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूं वो उतना ही याद आता है। मेरा एक बचपन का दोस्त था देव, जिसके साथ खेला घूमा पड़ा हुआ, लेकिन आज वही मेरी जान लेना चाहता है। हमें घूमना बहुत पसंद था। हम दोनों स्कूल से आने के बाद गांव की हर गली में दौड़ लगाते थे। फिर एक दिन स्कूल जाते हुए हमने आम का ठेला देखा। मेरे दोस्त देव को आम बहुत पसंद थे, लेकिन हमारे पास उसे लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो नीरस हो गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देख के मुझे बहुत दुख हुआ। स्कूल जाते हुए मुझे याद आया कि दूसरे गांव में आम का बगीचा है, तो मैंने कहा कि आज हम स्कूल नहीं जाते हैं, आज हम दोनों बगल वाले गांव में चलते हैं आम तोड़ने के लिए। उसे आम बहुत पसंद था, तो वो मेरी बात तुरंत मान गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हम दोनों तो स्कूल जाने के लिए तो घर से निकले थे, लेकिन हमारी किस्मत हमें आम के बाग ले गई, जहां हमारा कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब हम दोनों आम के बाग में पहुंचे थे तो वहां बहुत सारी चिड़िया थीं, लेकिन जब हम बाग के अंदर आए तो सारी चिड़िया शोर मचाते उड़ गईं। थोड़ी देर में वहां कब्रिस्तान सा सन्नाटा छा गया, लेकिन हमें इन सब की परवाह कहाँ थी। हमें तो सिर्फ आम ही दिख रहे थे। फिर हम दोनों पेड़ पर चढ़ के ही आम खाने लगे। मैं बहुत खुश था उसे आम खाते देख के, लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे कुछ अजीब लगा। वो आम को इतनी गंदी तरह से खा रहा था जैसे जानवर खाते हैं। मैंने उसे आवाज दी, ये कैसे खा रहा है करके, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मेरी बार बार आवाज देने पे उसने मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए देखा तो मानो मेरी सांस ही अटक गई। उसके मुंह से उसी का खून बह रहा था जिसे वो बड़े मजे से चाट रहा था। मैंने उसे डरते हुए पूछा, देव तू ये क्या कर रहा है भाई? तेरे मुंह से ये खून क्यों निकल रहा है? तो उसने भरी आवाज में मुझसे कहा, मुझे खून बहुत पसंद है, इससे मुझे ताकत मिलती है। उसकी बातें सुन के मैं डर से कांपने लगा। डरते डरते मैं पेड़ से उतरने लगा तो उसने मुझे बहुत भारी आवाज से बोला कि अगर तू पेड़ से नीचे उतरा तो तेरा खून पी जाऊंगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए पेड़ से छलांग लगा दी और बाग से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर भागने लगा। फिर वो मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरा था, पेड़ की डालों पर छलांग लगा रहा था। उसे देख के मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दौड़ते दौड़ते मैं गांव तक पहुंच गया, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। जब मैं गांव कुछ लोगों से मदद मांग रहा था तब उसने मुझ पे बहुत जोर का हमला किया। मैं वही डर में बेसुध हो गया। मुझे 2 दिन बाद होश आया तो जो मुझे पता चला उसे सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए।